नमस्ते। हमारे पास ओपीडी में पेरेंट्स आते हैं, वो हमें पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा 2 साल का हो गया है, फिर भी पॉटी का बताता नहीं है। हमारा बाजू वाला बच्चा है, वो 1.5 साल को ही बताने लगा था। हमारा मामा का लड़का है, वो 16 महीने को ही बताने लगा था। इससे चालू होता है कंपैरिजन और यही कंपैरिजन बच्चों पे और पेरेंट्स पे बहुत बुरा असर करता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देने का सही तरीका क्या है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और ये कौन से उम्र को चालू करना चाहिए। बच्चा इस प्रोसेस के लिए रेडी हो गया है कि नहीं, ये कैसे पहचानना है। और जो पेरेंट्स की कॉमन गलतियां रहती है जो कि नहीं होनी चाहिए, आज ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर यतीन भोले। मैं एक पेडियाट्रिशियन हूँ और मेरा बच्चा भी 2 साल का है। मेरी बड़ी बच्ची 7 साल की है और मेरा छोटा बच्चा 2 साल का है। तो मैं खुद भी इस प्रोसेस से जा चुका हूँ। हमारे घर भी यही हालात रहते हैं जो कि आपके घर पे हो सकते हैं। तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल रहता है, डॉक्टर साहब बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देने की सही उम्र क्या है। इसका जवाब कोई सटीक एक महीना उसके एज का नहीं है। 18 से 30 महीने की रेंज तक बच्चा इस प्रोसेस के लिए मैच्योर होने लगता है। जैसे कुछ बच्चे 12 महीने को चलने लगते हैं, कुछ कुछ बच्चे 18 महीने तक चलते हैं। वैसा भी पॉटी ट्रेनिंग का एक फिक्स एज नहीं है। बहुत थोड़े बच्चे रहते हैं जो 18 महीने को ही पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल तक भी पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी नहीं है तो शायद वो एबनॉर्मल नहीं है। तो बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है या नहीं है, ये कैसे पहचाने। तो उसका पहला सिम्टम यानी पहला जो आप बच्चे को देख सकते हैं वो ये है कि क्या वो बिना डायपर के 2 से 3 घंटे तक रह सकता है, यानी उसका डायपर सूखा रहता है 2 से 3 घंटे तक। 2 से 3 घंटे उसमें यूरिन बन रहा है लेकिन वो होल्ड कर पा रहा है, उसके बाद वो डायपर गीला कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो यानी 2 से 3 घंटे तक उसके यूरिन को कंट्रोल कर पा रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट लक्षण ये है कि क्या आपका बच्चा सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। आपके बुलाने पे वो आपके पास आता है, आपने बैठने को बोला तो क्या वो बैठता है, आपने अगर दूसरे रूम से उसको आवाज़ दी तो क्या वो समझ के आपके पास आ जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट लक्षण ये रहता है कि बच्चे सुसु या पॉटी करने से पहले अलग फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, यानी वो कुछ जोर लगा रहे हैं, ऐसा करेंगे या कहीं कोने में चले जाएंगे या कहीं छिप जाएंगे। तो ये एक रहता है कि बच्चा उनका अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसको अभी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा आपको पूछता है कि पप्पा कहाँ गया था, मम्मा कहाँ गए थे। तो आप उसको बताते हैं कि मैं टॉयलेट करने गया था, सुसु करने गया था। तभी उसको समझ में आता है कि टॉयलेट और सुसु करने के लिए या पॉटी करने के लिए टॉयलेट जाना होता है। अपने कई घरों में ऐसा रहता है कि बच्चे का नहाना जो रहता है वो घर के अंदर करते हैं, टब बाथरूम में नहीं ले जाते, वो गैलरी में बिठा के या फिर कहीं दूसरे रूम में बिठा के करते हैं। तो बच्चा टॉयलेट को एक्सपोज ही नहीं हुआ रहता है। जब अपन ऐसी बातें करते हैं बच्चे के सामने कि मैं टॉयलेट में गया था, सुसु करने गया था, तो उनको फिर समझने लगता है कि अरे ऐसा करने के लिए टॉयलेट में जाना रहता है। तीसरा ये है, क्या बच्चा आपकी पैंट बच्चे की खुद की पैंट निकाल पा रहा है, पहन पा रहा है। अगर वो खुद से पैंट निकालना सीख गया है तो शायद वो अभी पॉटी ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये रहता है कि क्या उसको पॉटी और सुसु करने के बाद जब पैंट गंदा होता है, गीला होता है, तब क्या उसको अनकंफर्टेबल लगता है। अगर उसको अनकंफर्टेबल लगता है तो ये भी एक लक्षण रहता है कि शायद वो
पॉटी ट्रेनिंग के लिए अभी रेडी हो रहा है। तो कॉमन गलतियाँ जो पेरेंट्स करते हैं उसमें से पहली गलती ये है कि बहुत जल्दी ट्राई करना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट देखे हैं जो 9वें 10वें महीने में इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। 9वें 10वें महीने में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे को के पॉटी ट्रेनिंग देना? अभी तक वो तैयार ही नहीं है उसके लिए। तो कैसे प्रोसेस उसको सिखा सकते हैं? जैसे बच्चे का बैठना एक सर्टेन एज को होता है, जैसे बच्चे का चलना एक सर्टेन एज को होता है, वैसे ही ये पॉटी ट्रेनिंग का प्रोसेस है। आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि बच्चा एकदम से आप सिखाना चालू कर दोगे 9 महीने के बच्चे को 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में सब सीख जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बड़ी गलती ये रहती है कि हमेशा आप बच्चे को ताने मारते रहते हैं, उसका कंपैरिजन करते रहते हैं कि देखो बाजू वाला बच्चा कितना अच्छा है, आप तो कितने गंदे हो, पॉटी कर देते हो, सुसु कर देते हो। तो ये सही तरीका नहीं है, इससे बच्चे को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और उनको ऐसे लगने लगता है कि मुझ में कुछ कमी है। जो नॉर्मल प्रोसेस है बाकी बच्चे कर सकते हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा होने से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जो नॉर्मल प्रोसेस है वो भी सीखने को उनको कुछ महीने ज़्यादा लग जाते हैं। वो और आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा ही देगा, उससे कुछ मदद तो नहीं होगा। तीसरा बड़ा गलत तरीका ये रहता है कि बच्चे को डाँटना। अगर कभी-कभार ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान बच्चा पॉटी सुसु कर भी देता है तो उसको डाँटना नहीं है। लेकिन जब वो आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा तब उसको शाबाशी देनी है। शाबाशी यानी जस्ट उसको एप्रिशिएट करना है कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर वो एक्सीडेंटली कर भी देता है, घर में गंदा हो जाता है, तो डाँटना नहीं है। जस्ट उसको समझाना है कि बेटा ये तो गंदा हो गया, आपने जाना चाहिए, लेकिन वो अच्छे टोन में आपको समझाना है। ऐसे नहीं कि बच्चे को बुरा लगेगा, ऐसे डाँटना नहीं है। चौथा बड़ा मिस्टेक रहता है कि डायपर सडनली बंद कर देना। तो डायपर सडनली बंद कर देने से भी वही होगा, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको गीला लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा। तो सडनली नहीं बंद कर सकते डायपर, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बंद करना है। बच्चे को टाइम देना है थोड़ा एडजस्ट करने में। और एक गलती पेरेंट लोग करते हैं, वो ये है कि बच्चे को ज़बरदस्ती पॉटी सीट पे बिठाए रखना। आपका बच्चा अगर तैयार नहीं है पॉटी ट्रेनिंग को, आप कितने भी घंटे कोशिश कर लो, आपको सफलता नहीं आएगी। बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। तो बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देने का सही तरीका क्या है? पहले, अगर आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो गया है, जैसे हमने सिम्पटम बताए थे वैसे लक्षण उसमें आ गए हैं कि वो पॉटी ट्रेनिंग के लिए अभी रेडी है, तो आप ये कर सकते हैं, उसको एक पॉटी सीट लेके आ सकते हैं। आजकल मार्केट में मिलती है, इंडियन या वेस्टर्न दोनों टाइप का मिलता है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आप वो खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दिन के सही टाइम में वो ट्राई करना चाहिए। जब बच्चा सुबह उठता है तब ट्राई कर सकते हैं, या बच्चा जब खाना खाता है उसके 20 से 30 मिनट बाद ट्राई कर सकते हैं। ऐसे कुछ सही टाइम रहता है कि जिस टाइम पे बच्चे को जो प्रेशर आने का प्रोसेस रहता है वो ज़्यादा रहता है। और तीसरी बात कि चौथी बात एक्चुअली कि डे टाइम में ट्रेनिंग देना हमेशा सही रहता है, क्योंकि डे टाइम में कंट्रोल पहले आता है, फिर वो बाद में नाइट में कंट्रोल सीखते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि नाइट टाइम कंट्रोल बहुत बार बहुत लेट आता है, छठवें सातवें बर्थडे तक आता है। तो कभी-कभार अगर बच्चा नाइट में सुसु या पॉटी कर भी देता है तो उसके लिए उसको डाँटना नहीं है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा अच्छे तरीके से काम करता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का फंडा ये है कि अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा हो, तो उसको शाबाशी देनी है, उसको एप्रिशिएट करना है उस बात के लिए।
ऐसे नहीं कि उसको आप चॉकलेट लेके आओ या कुछ गन ऐसे केक वगैरह खाने के लिए लेके आओ, ऐसे गिफ्ट नहीं देने हैं। बच्चे को लाड़ और प्यार चाहिए रहता है। आप उसको करीब लेंगे, हग करेंगे या उसका पप्पी लेंगे तो भी बच्चा बहुत अच्छा फील करता है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आपके एफर्ट्स फेल हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या रहता है? कॉन्स्टिपेशन यानी पॉटी करते वक्त वो कड़क पत्थर जैसा पॉटी होना। बच्चे को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बच्चा रो रहा है, उसको दर्द हो रहा है पॉटी करते वक्त, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लक्षण रहते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लक्षण अगर है तो बच्चा ये पेन सिम्टम्स को पॉटी के साथ एसोसिएट कर लेता है। उसको ऐसे लगने लगता है कि पॉटी करना तो पेनफुल प्रोसेस है। वो पॉटी होल्ड कर लेता है, पॉटी होल्ड करता है तो पॉटी वापस कड़क बन जाता है, वापस उसको पॉटी करते वक्त दर्द हो जाता है। तो ये कैसे प्रिवेंट करना है? ये प्रिवेंट करने के लिए सिंपल चीज़ है कि बच्चे को सैलड खिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ, हरी सब्जी खिलाओ, गाजर ककड़ी मूली खिलाओ, उसको पानी ज़्यादा पिलाओ। वो अगर टीवी मोबाइल देख रहा हो तो वो उसका स्क्रीन टाइम बंद कर दो, हो सके उतना कम कर दो। बच्चे को आउटडोर लेके जाओ, उसको चलाओ, उसको दौड़ाओ, वो बच्चा खेलना कूदना चाहिए, तब ये कॉन्स्टिपेशन कम होता है और पॉटी ट्रेनिंग के चांसेस सक्सेसफुल होना के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉटी ट्रेनिंग कोई कैरेक्टर बिल्डिंग का विषय नहीं है, ये मैच्योरिटी का सवाल है। बच्चा जब पॉटी ट्रेनिंग के लिए मैच्योर हो जाता है तब आपने मैच्योरिटी के साथ इस टाइम को बच्चे को हैंडल करना है। आप अगर शांत रहेंगे और बच्चे को अच्छे से ट्रेनिंग देंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। आप अगर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, गलत समय पे कोशिश करोगे तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएंगी, आपकी भी और आपके बच्चे की भी। तो वापस एक बार समराइज कर लेते हैं कि 18 से 30 महीने में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे का मैच्योरिटी देखना है। बच्चे को असेस करना है कि वो प्रोसेस के लिए रेडी भी है या नहीं। डांटना मारना नहीं है, उससे बच्चे का मनोबल कम हो जाता है, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और सीखने में उसको टाइम लग जाता है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इम्पोर्टेंट है। मैं अक्सर हमारे ओपीडी में यही बताता हूँ कि बच्चा जैसे दौड़ना सीखता है, चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, वैसे ही सुसु और पॉटी करना भी सीख जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो से आपकी अगर मदद हुई होंगी तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पॉटी ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, हमेशा याद रखिए, हमें बच्चे को जल्दी बड़ा नहीं करना है, सही तरीके से बड़ा करना है।